सबों को जोहार। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आदिवासी हिंदू हैं। इसके लिए अलग अलग तथ्यों को जांच पड़ताल करने की हम कोशिश करते हैं। आदिवासी जो है वो मानव विकास के क्रम में प्रकृति के संस्कार और संस्कृति को अपने जीवन जीने की पद्धति के रूप में अपनाने वाले को कहा जाता है। आदिवासियों की जो आस्था है, जो विश्वास है, ये जो अपने दस्तूर है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन प्रकृति से प्रेरित है और शासित है। प्रकृति इसके जीवन पद्धति का मूल है। प्रकृति है तो इसकी आस्था है, प्रकृति है तो इनका विश्वास है, प्रकृति है तो समाज है, संस्कृति है। आदिवासी प्रकृति या इस धरती में मौजूद विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों को अपने आस्था और विश्वास के केंद्र में अलग अलग नामों से मानते हैं। होमो सेपियंस के एवोल्यूशन थ्योरी को मैंने अपने वीडियो में बनाया है, वो देखा जा सकता है। मैंने आदिवासियों के पर्सपेक्टिव से इसे बनाया है। आदिवासियों के पूजा उपासना में प्रकृति ही जड़ में होता है। नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन मूर्ति की पूजा वो नहीं करता है। मैं आदिवासी हो समाज से आता हूँ। हमारे समाज में शक्ति के दो मूल स्रोत हैं। एक प्राकृतिक जो सिंगबोंगा, देसावली, जैरा, बुरुबोंगा, पौनी, नागेरा, बिंदीरा या गुआबोंगा के रूप में हम लोग मानते हैं, और दूसरा हमारे समाज में स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट नहीं है। मृत्यु के पश्चात अपने पूर्वजों को अपने आदिंग यानी कि खाना बनाने का पवित्र स्थल में आत्मा के रूप में वापस बुला लेते हैं। किचन और आदिंग में फर्क है। किचन में कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है लेकिन आदिंग में सिर्फ कुल के लोग ही घुस सकते हैं, क्योंकि वहां पूर्वजों का वास है और आदिंग की पवित्रता वो समाज में मायने रखता है और यह अपनी पहचान से भी जुड़ा हुआ है। जब भी आदिंग में खाना आदि बनता है तो पूर्वजों को सबसे पहले अर्पण किया जाता है, उसके बाद ही घर के लोग खाते हैं। अब देखा जाए तो हिंदू में ना ही सिंगबोंगा है, ना ही देसावली, ना जैरा, ना बुरुबोंगा, ना पौनी, ना नागेरा बिंदीरा और ना ही गुआबोंगा है। ये सभी प्रकृति के अलग अलग शक्ति केंद्र हैं जो मैंने एवोल्यूशन वाले वीडियो में और सिंगबोंगा वाले वीडियो में स्पष्ट किया था कि ये सभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो कोई इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो कोई हिग्स फील्ड, जो प्रकृति के अलग अलग शक्ति केंद्र के रूप में है। आदिवासी न मंदिर में पूजा करता है, न मस्जिद में और न ही चर्च में। व्यक्तिगत तौर पर कोई कर सकता है लेकिन सामाजिक तौर पर नहीं। आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन मेरे समाज में एक क्रिया होता है जिसे हम लोग नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए करते हैं, जिसमें मिट्टी की मूर्ति में हम आध्यात्मिक रूप से उस नकारात्मक शक्ति को कैद कर गांव के सीमाने या नदी के किनारे में हम लोग कहते हैं बोंगा एड़ा, यानी पूजा की ऐसी विधि जिसे हम भगा देते हैं कह सकते हैं। और प्राकृतिक शक्तियों को जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसको सेवा साड़ा यानी कि गांव के सीमाने के अंदर ही पूजा उपासना करते हैं। नकारात्मक शक्ति को हम लोग एक तरीके से विसर्जित कर देते हैं और सकारात्मक शक्तियों को अपने जगह पर ही पूजा उपासना करते हैं और अपने जगह पर उन्हें बनाए रखते हैं। जबकि हिंदुओं में मूर्ति स्थापित कर विसर्जन की प्रक्रिया होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आदिवासी हिंदू तो नहीं है। कई बार यह बात भी उठती है कि शिव भगवान आदिवासी हैं या शिव पार्वती आदिवासी समाज से जुड़े हैं। यह गलत धारणा है। हम हो आदिवासियों में भगवान सिर्फ सिंगबोंगा को बोलते हैं, बाकी जो देसावली है, जैरा है, बुरुबोंगा है, पौनी है, नागेरा बिंदीरा है, गुआबोंगा इत्यादि को ग्राम देवता के अलग अलग रूप यानी प्राकृतिक रूप से अलग अलग शक्तियां मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में भगवान नहीं कहा जाता है। हम लोग बोलते हैं अधिंगयन हो, यानी पूर्वज जिसे हम अपने अधिंग में जगह देते हैं। शिव यदि आदिवासी होता तो किसके अधिंग में उन्हें जगह मिला? शायद इसका उत्तर है किसी के भी नहीं। अर्थात शिव की उपासना आदिवासी समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई उपासना करता है तो इसे संपूर्ण आदिवासी समाज में जनरलाइज नहीं कर सकते। संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रावधान के अनुसार हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और सामाजिक तौर पर आदिवासी अपने प्राकृतिक देवी देवताओं की ही पूजा उपासना करता है, व्यक्ति आधारित भगवान की नहीं। लेकिन कालांतर में कई लोगों के नाम के पीछे भगवान जोड़ने की कोशिश होती रही है, जो गलत है। जैसे बिरसा मुंडा को आजकल आदिवासी समाज और संस्कृति की समझ नहीं रखने वाले लोग भगवान बोल के आदिवासी संस्कृति को चुनौती दे रहे हैं। मुंडा, हो और संथाल ये समाज एस्ट्रोएसिटिक परिवार से हैं और बिरसा मुंडा समाज के पूर्ति किली या गोत्र के थे, तो मृत्यु उपरांत उन्हें भी उनके पूर्वजों के साथ आदिंग में ही वास कराया गया होगा। लेकिन उन्हें भगवान कहना और बनाना एक तरह से हिंदूकरण की कोशिश ही कह सकते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज में व्यक्ति भगवान नहीं होता है। आदिवासी हो समाज में पूजा उपासना के लिए दिउरी और देवा होते हैं। ब्राह्मण द्वारा पूजा पाठ आदिवासियों में मान्य नहीं है। न ही ब्राह्मण आदिवासियों की शादी कराता है और न ही कोई धार्मिक और अन्य अनुष्ठान।
आदिवासी समाज न ही महाभारत को मानता है, न रामायण को, न कुरान को और न ही बाइबल को। लिखी हुई कोई भी ग्रंथ आदिवासी समाज नहीं मानता। आदिवासी सिर्फ प्रकृति को मानता है। हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। आदिवासी इस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। अब सेंसस की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी कहाँ है। सेंसस 1871 में देखेंगे तो पता चलता है कि राष्ट्रीयता और जाति की श्रेणी में हिंदू की उपाधि में कई लोग शामिल किए गए थे जो हिंदू मूल के हो सकते थे, लेकिन वे धर्म से हिंदू नहीं थे, जैसे मूल ईसाई, बौद्ध, जैन या जिनके वास्तविक धर्म अज्ञात हैं, जैसे कि आदिवासी जनजातियां। यानी आदिवासियों को धार्मिक रूप से नहीं पहचाना गया, लेकिन हिंदू नहीं माना गया, इसीलिए अलग से गिनती हुई और अबोरिजिनल ट्राइब के रूप में। हिंदुओं को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के रूप में गिना गया। 1881 के सेंसस में आदिवासियों को जो हिंदू, मुसलमान और ईसाई में कन्वर्ट नहीं हुए तो उन्हें अबोरिजिनल में गिना गया, यानी हिंदू नहीं माना गया। डिप्टी कमिश्नर एलिचपुर लिखते हैं कि दो आदिवासी भाइयों से जब धर्म जानने के लिए पूछा गया तो एक ने अलग जवाब दिया और दूसरे ने दूसरा अलग जवाब दिया। हम जानते हैं कि आदिवासी संकोची स्वभाव के होते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति यानी कि दिकू के आ जाने पे वे जल्दी से वापस चले जाएं सोचकर कुछ भी जवाब देकर बचने की कोशिश करते हैं। आदिवासियों के इन्हीं व्यवहारों के कारण 1965 में लोकल कमेटी ने आदिवासियों की पहचान के 5 बिंदु निर्देशित किए, जिसमें पहला है आदिम विशिष्टता, यानी कि प्राकृतिक जीवन जीने के क्रम में सीखा हुआ प्राचीन विशिष्टता। जैसे मेरे हो समाज में बच्चे के जन्म के समय सिर की ओर तीर जमीन में धंसा के रखते हैं, और जो ऐसा नहीं करता है उसे हम लोग सामाजिक रूप से दिकुओं की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा है भिन्न संस्कृति, यानी हमारे जन्म, विवाह और मृत्यु तथा पर्व त्योहार के समस्त अनुष्ठान औरों से भिन्न है। जैसे महापर्व प्रकृति के श्रृंगार का त्योहार है और आदिवासी हो समाज में भी हम उसी रूप में मनाते हैं। यह त्योहार हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों का त्योहार नहीं है। और आदिवासी हो समाज ना ही होली मनाता है, न दिवाली, न दशहरा और न ही ईद या बकरीद और न ही क्रिसमस। व्यक्तिगत दोस्ती या जान पहचान पर लोग व्यक्तिगत स्तर पर यह त्योहार मना लेते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर नहीं।